L2M1 T minus 2. वेरी गुड, एक्सलेंट. सब हो गए प्रिपेयर ऐसे? कितने हो गए? 17. नहीं, आज पण इनकम्प्लीट. सिट डाउन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डेसिमल शिफ्टिंग. याद है कैसे डेसिमल शिफ्ट किया जाता है? उसके लिए हमने देखा था कि नंबर में डेसिमल को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें 10 की पावर क्या लेनी है? निगेटिव लेनी है. अगर उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या करनी है? हमें पॉजिटिव लेनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि एक नंबर है 10 और उसको हमें लिखना है 100. तो 10 का मतलब एक्चुअल में 10.0 होता है. तो 100 का मतलब क्या होगा? 100.0. इसका मतलब हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है. कहाँ पे शिफ्ट किया? राइट में. कितने डिजिट से? 1 डिजिट से. इसका मतलब हमें इनटू 10 की पावर लेनी पड़ेगी 1. लेकिन डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ था इसलिए ये -1 हो जाएगा. ठीक है हिमांशु, इकड़ो. अगर मुझे सेम नंबर को 0.001 ऐसे लिखना है तो अब मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है. कहाँ पे शिफ्ट किया है डेसिमल? देखो कितने डिजिट से? 1 2. मतलब यहाँ पे आता था, बाद में 3 और 4. तो डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 4 डिजिट. राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में. तो 10 की पावर क्या बनेगी? माइनस या प्लस? +4. समझ में आ गया? अब आगे बोलो. जैसे कि हमें दिया है 0.005 और इसको मुझे लिखना है 500 इंटू कितना आएगा? 10 की पावर. समझ रहे बेटा तुम दोगे? पहली बात, डेसिमल राइट में जा रहा है तो 10 की पावर माइनस होगी. अब कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है वो कैसे काउंट करेंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, मतलब ये 3 हो गए थे. आगे 4 और 5, मतलब 5 डिजिट से शिफ्ट हो गया तो 10 की पावर -5. काउंटिंग मध्येच घोळ है ना. अगर हमें बोला है कि 1000 इंटू 10 की पावर -4 है तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब तक क्या था? डेसिमल शिफ्ट करके 10 की पावर एडजस्ट हो रही थी. अभी 10 की पावर दी है और उसकी वजह से डेसिमल शिफ्ट होगा. उसके लिए रूल क्या है पहले सुनो. अगर 10 की पावर इनटू में जो है वो अगर निगेटिव रहेगी, 10 की पावर अगर निगेटिव रहेगी तो उस केस में हमें जो डेसिमल है वो शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो हम उसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट. अब जितने डिजिट दिए है उतने डिजिट से वो शिफ्ट होगी. जैसे यहाँ पे कितना है? 4 है. माइनस था, 10 की पावर निगेटिव है, मतलब कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट में. मतलब ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे था 1 2 3 और 4, यानी कि आंसर आ गया 0.1. ठीक है, आगे. नॉर्मली क्या होता है? देखो 5 अगर लिखा है तो 5 का मतलब क्या होता है? 5.0 होता है. अगर 10 लिखा है तो 10 का मतलब क्या होता है? 10.0 होता है. अगर 500 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 500.0 होता है. मतलब अगर नंबर में डेसिमल नहीं दिया है तो जहाँ पे नंबर खत्म होता है वहाँ पे एक्चुअल डेसिमल की पोजीशन होती है. क्लियर? अब यहाँ पे आपको बोला है कि 2 इंटू 10 की पावर 3 है. अब 10 की पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसका मतलब डेसिमल को राइट में जाना पड़ेगा या लेफ्ट में? कितने डिजिट से? 3 डिजिट से. हमें मालूम है 2 है. 2 का मतलब कौन होता है? 2.0 होता है. तो इसको अगर मैं 1 देन 2 और 3 डिजिट से शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे 3 0 आ जाएंगे. एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 2000 बन जाएगा. पार्थ समझ रहा है क्या? आगे यहाँ पे दिया है 0.00002 इंटू 10 की पावर 6. अब फिर से 10 की पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट लेफ्ट? राइट में. कितनी डिजिट से? अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ये तो हो गया. मतलब 2 के बाद में भी उसको और 3 डिजिट से शिफ्ट करना है. मतलब 1 2 और 3 0 ऐसे लिखने पड़ेंगे. मतलब कितना हो गया नंबर? 2000. ठीक है, ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम फिजिक्स में सॉल्व करेंगे उसमें हमें रिक्वायर्ड रहने वाला है. ठीक है, अब मुझे बोलो कि आपको बोला है एक नंबर है 200/0.05, इनको डिवाइड करना है. कैसे करेंगे डिवाइड? कल भी सॉल्व किए थे हमने सेम टाइप के क्वेश्चंस. कैसे करेंगे डिवाइड? सबसे पहले जो नंबर सिंपल लगता है उस फॉर्म में लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे हम? 20/5 लिख देंगे. तो डिवीजन एकदम सिंपल हो गया. लेकिन जब हमने 200 को 20 लिखा है मतलब डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 होगी. अब डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ था तो 10 की पावर +1 रहेगी. अब डिनोमिनेटर में क्या था? 0.05, मतलब डेसिमल हमने कहाँ पे शिफ्ट किया? राइट में. कितने डिजिट से? 2. तो यहाँ पे 10 की पावर बनेगी -2. तो 20/5 4, -2 पर जाके +2 +2 +1
तो ये बना 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है? चलो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करने हैं। 20 डिवाइडेड बाय 0.4 है, चलो सबको करना है, नोटबुक निकालो। 20 अपॉन 0.4 है, 20 को हम एज इट इज रखेंगे, बस 0.4 को क्या लिखना पड़ेगा 4, तो ये बन गया 20 अपॉन 4, बट 0.4 को 4 लिखा, मतलब हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है बाय 1 डिजिट, राइट में, इसलिए क्या होगा -1, तो 20/4 कितना होता है 5, 10 की पावर -1 थी, ऊपर आके +1, तो 5 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 50, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाय 20, 5, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/2 कितना हो गया 5। अब देखो 5 अपॉन 0.01, कौन है तो 5, रितेश, 5 अपॉन 0.01 50, कोमल इतका वेळ, -2 नहीं बेटा, -2 पर जाके +2 हो जाएंगे, कितना बनेगा फिर श्रुति, अभी रितेश क्या कर रहा है तू, हिमांशु समजतं का बेटा, हे बघ हा डेसिमल आहे की नाही, इकडे घेऊन जाणार आपण, किती डिजिटनी गेला 2 डिजिटनी, तो ये बनेगा 5 अपॉन 1, बट डेसिमल शिफ्ट किया मतलब 10 की पावर लेके आनी पड़ेगी, तो ये आ गई 2, राइट में गया था इसलिए क्या बनेगा -2, बट ये डिनोमिनेटर के -2 जब ऊपर आएंगे तो माइनस क्या होता है प्लस बनता है, यानी ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर +2, मतलब कितना हो गया 500। नाही आहे का, बर आलं होतं पण चुकल असं वाटलं आहे की नाही, 0.1 अपॉन 100, ये स्टार्ट में इसलिए क्योंकि आगे हर एक क्वेश्चन में यही नंबर दिखने वाले, इससे डरना नहीं, 0.1 अपॉन 100। टू 10 1/100, पार -100 कशी येतील बरं, पॉझिटिव्ह नंबर डायरेक्ट निगेटिव्ह का, हे बघा सिंपल, 0.1 है, उसको 1 लिखना है तो 10 की पावर कितनी बनेगी -1, यहाँ तक क्लियर है। 100 मतलब 10 का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा 10 की पावर +2, अब डिनोमिनेटर का +2 जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, तो ये बन गया 10 की पावर -2, 10 10 बेस सेम है, पावर की एडिशन करते तो -1 -2 10 की पावर -3, अब 10 की पावर -3 मतलब क्या होगा वो बोलो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें 10 की पावर निकाल देनी है, तो क्या करना पड़ेगा डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा, 10 की पावर निगेटिव है तो कहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे लिखा था ना, 10 की पावर अगर निगेटिव है तो शिफ्ट होगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे 10 की पावर निगेटिव है तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, कितने डिजिट से 3 डिजिट से, अभी कहाँ पे यहाँ पे 3 डिजिट मतलब क्या होगा 1 2 3 हो गया 0.001, आगे 0.05 डिवाइडेड बाय 5, (10⁻²), वेरी गुड, 1 इंटू 10⁻², करेक्ट है। कैसे आया देखो, 0.05 को 5 लिखना है मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, तो ये कितना बना 5 इंटू 10⁻² बना, डिवाइड बाय कौन है 5, तो 5 5 कट हो गए, क्या हो गया 10⁻²। सिंपल रूल है, देखो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है डेसिमल शिफ्टिंग में, डेसिमल या तो हम राइट में शिफ्ट करते हैं नहीं तो लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल अगर राइट में शिफ्ट करेंगे 10 की पावर निगेटिव होगी, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव होंगे,
हमें बस डिजिट काउंट करना है। अब डिजिट कैसे काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे 0.1 है उसको मैंने 1 लिखा, मतलब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ गया, क्योंकि 1 का मतलब कौन है 1.0 है। अब यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट हुआ है राइट में, तो 10 की पावर भी -1 हो जाएगी। ठीक है, चलो और एक डिवीजन करो, 0.1/10। 10 into 10 to the power -1, 10 into 10 to the power -2, -1, कोमल -1, रितेश -2, 10⁻², फक्त करेक्ट है, मग करेक्ट है, वही आंसर है। कैसे, देखो 0.1 है उसको लिखेंगे 1 into 10 की पावर -1। अब ये डिनोमिनेटर में 10 है, 10 का मतलब 10 to the power 1 होता है, तो ये 10 की पावर ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा, +1 विल बिकम -1, तो ये बनेगा 1 into 10 to the power -1 into 10 to the power -1, बेस सेम है तो कितना हो गया 10 की पावर -2। ठीक है, देखो रूल्स क्या होते हैं कि सपोज a⁻m इंटू a⁻n है, मतलब असा बेस जर सेम असेल तो पावर की हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। जैसे कि 10 की पावर 2 है इंटू 10 की पावर 1 है, कितना बनेगा 2 + 1 मतलब 3 बनेगा। 10 का पावर -2 है इंटू 10 का पावर -5 है, -7 या +7, -7। ठीक है, बड़े नंबर का साइन, दोनों का साइन सेम है, तो -2 -5 बन गया 10 की पावर -7। अब 10 का पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 है, कितनी 10⁻², 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 है, 10⁻20 इंटू 10⁻−13 है, +7, 10 की पावर +7, 10⁻21 इंटू 10⁻−25 है, -4, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आती है ना, -4, 10⁻200 इंटू 10⁻−79 करो। आप ये तीन सब्ट्रैक्शन करा, 121 प्लस या माइनस 10⁻121, एक्सलेंट। 10 to the power 579 इंटू 10 की पावर -75, 504 पार्थ होणे म्हणायचं, कॅल्क्युलेशन करायचे, ॲडिशन सबट्रॅक्शन ये बस, कितना बनेगा 10 की पावर 504। चलो आगे, 10⁻4 इंटू 10⁻⁻799, 10⁻−795, 10⁻400 इंटू 10⁻25, -375, 10⁻⁻ कितना बनेगा -375, 10⁻400 इंटू 10⁻−1370, वेरी गुड, 10⁻−970, 10⁻339 इंटू 10⁻−2459, -2120। अब उसी तरह से और एक रूल होता है, a⁻m/a⁻n अगर है, बेस सेम है एंड उनमें डिवीजन है, तो हम क्या करते हैं, a⁻m-n करते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आपको बोला है 10 की पावर -2/10 की पावर 4, -2 -4 कितना होगा -6। उसके बाद में 10 की पावर -3/10 की पावर -9, +6, कैसे +6, देखो
-3 एज इट इज है, -9 ऊपर आके +9 होंगे, तो +9 -3 कितना बनेगा, +6। 10 की पावर -600 डिवाइड बाय 10 की पावर 1290। एक्सेलेंट, 1890। 10 की पावर बनेगी -1890। 6 कैसे, प्लस था ना, प्लस ऊपर आके माइनस, माइनस माइनस साइन सेम है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 1290 प्लस 600 1890, दोनों का साइन माइनस था इसलिए माइनस बनेगा। नेक्स्ट 10 की पावर 20 अपॉन 10 की पावर 2019। वन ट्रिपल नाइन प्लस या माइनस, 10 की पावर -1999, ठीक है। 10 की पावर -4593 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 20, 4613। 10 की पावर -4613। 10 रेज़ टू पावर -20,000 डिवाइडेड बाय -750, 350। $250 कितना होगा, 10 की पावर -19,250। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंफर्म। चलो तो अब दोनों कंबाइन करेंगे, 0.001 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 का पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या, ऐसे लग सकता है किसी को, फिजिक्स का क्लास में आके मैथ्स कैसे पढ़ रहे हैं। ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स को लगने वाले बेसिक मैथमेटिकल टूल है। टेन, सबसे पहले ये 0.001 है, इसको हम 1 लिख देते हैं, तो 10 की पावर कितनी बनेगी, -3। पहले से +3 वहाँ पे था, तो +3 -3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 100 है, 100 मतलब कितना होगा, 10 की पावर +2, ये कितना है -2, ये भी कैंसिल हो गया, 1। नेक्स्ट 9, ओनली 9। CR सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 1 2 3 4 5 6, तो ये बना 81 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ पे कौन था पहले से +6। 900 को हम लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर +2, यहाँ पे कौन था -4, तो 981, ये कितना बनेगा 9 + 6 -6 कैंसल, तो 9 इंटू, अब 10 10 बेस सेम है, +2 -4 -4 -2 पर आके +2, तो आंसर कितना हो गया 900।
आपले काउंटिंग चुकते बरोबर एक नहीं, डेसिमल कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है वही पे प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान से देखो, नहीं तो स्पेक्ट लेके आओ, कल स्पेक्ट से देखो चश्मा। 0.00000004 मैं काउंट करके देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो है 8 इंटू 10 की पावर -6 सॉरी +6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 का पावर -6। टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन आप करेक्ट चाहिए आंसर। +2 थोड़ा जूम देखो क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 9 डिजिट, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -9। ये क्लियर था? नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट में शिफ्ट हुआ, इसलिए -9 इंटू कौन है 10 की पावर 6, 200 मतलब कौन होता है 2 इंटू 100 यानी +2, ये कौन है -6। यहाँ तक क्लियर है? +1 म्हणजे 2 इंटू 10 टू द पावर +1, अब करेक्ट है। अब 4/2 कितना बनेगा 2 बनेगा। पार्थ बेस सेम है, -9 + 6 पार्थ -9 + 6 -3 स्वामी +2 - 6 -4 2 इंटू 10 की पावर -3 था। गायत्री ये -4 ऊपर आके +4, वैष्णवी +4 - 3 नहीं ना, +4 - 3 +1, तो कितना आएगा ये 2 इंटू 10 की पावर +1 यानी 20। ठीक है, नेक्स्ट 0.2/20। किती +1 अंजली कसं करायचं कळतंय का? पण -2 एक्सलेंट, ये करेक्ट है। देखो सिंपल एक डिजिट से शिफ्ट किया, 2 इंटू 10 की पावर -1 हो गया, ये क्लियर है। अब 20 है, 20 का मतलब 2 इंटू 10 होता है, 2 2 कैंसिल, 10 की पावर +1, ये +1 ऊपर जाएगा तो रितेश, तो 10 की पावर -1 10 की पावर -1 10 की पावर -2। 7 वगैरे कुठून आणले तुम्ही? 7 कोण म्हटलं? कोणीच नाही। चलो नेक्स्ट 0.04 डिवाइडेड बाय 8। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट टाइम। तो हम क्या ले लेंगे
4 को 40/8 कर देंगे सो दैट डिवीजन सिंपल बन जाएगा। अब 40 बना दिया मतलब डेसिमल हमने 1-2 डिजिट से शिफ्ट किया होता तो 4 बनता, और एक डिजिट शिफ्ट किया मतलब 3 डिजिट शिफ्ट किया है, राइट में शिफ्ट हो गया मतलब 10 की पावर, ये तो एज इट इज थे तो 40/8 मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 आया था सबका। चलो 3/0.2 तुम्हारे रेगुलर मेथड से करेंगे तो भी चलेगा, स्कूल में या फिर पहले जिससे कैलकुलेशन करते थे। 3/0.2 ये डिवीजन करना है। 15 कैसे होगा, देखो 3 एज इट इज रहेगा, 0.2 को 2 लिखा मतलब 10 की पावर -1 हो गई, -1 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 10/2, 3 इंटू 10 मतलब 30, 30/2 मतलब 15। नेक्स्ट 400/100, 0 0 कैंसल, कितना बनेगा 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना हिमांशु 8, अभी 8। गायत्री काय करायला लागली एवढे वेळ, करायची गरज नहीं गायत्री काहीच, इकडे लक्ष द्या। 4/0.5 है ना, तो 5 को हम लिखेंगे 10 की पावर -1 के साथ, -1 ऊपर आ गया +1 तो 4 इंटू 10 मतलब 40, 40/5 8 कितना होता है 8। आगे 10 की पावर कुछ नहीं, -5, वेरी गुड। -5 कैसे, देखो डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट हो गया तो ये बना 1 इंटू 10 की पावर -3, 100 है मतलब 10 की पावर +2। अब ये +2 जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा -2। अब 10 10 बेस से में पावर के एडिशन -3 -2 -5। -2 फक्त, देखो 5 इंटू 10 की पावर -2/5 तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 10 की पावर -2। ओनली 10 की पावर -4। देखो ऊपर हम क्या करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट से शिफ्ट हुआ है 3, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3/40, 40 का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 1, तो 4 4 कट हो जाएंगे, +1 ऊपर जाके -1 तो -3 -1 कितना हो गया 10 की पावर -4। +9। फोर कैसे, 2 0 कैंसल, 10/2 मतलब 5, -4 ऊपर आके +4, देखो +3 -7 -4 +10 ऊपर आके -10 तो -10 -4 -14।
+4 कितना आएगा +4। कैसे? 20 - 9 11 +7 ऊपर आके 11 - 7 हो गया। नेक्स्ट -2 डेसिमल शिफ्ट करके ये बनेगा 8 × 10 की पावर -2 अपॉन 4 है। 8/4 मतलब 2 2 × 10 की पावर -2। ठीक है। वन 25 10⁻⁹ +9 - 9 +9 परत सांगा सर। 4 × +6 दैट इज करेक्ट आंसर। देखो न्यूमरेटर में हम 40 लिखेंगे। 40 लिखा मतलब डेसिमल 1 2 3 और एक मतलब 4 से शिफ्ट हुआ राइट में मतलब -4 इंटू क्या है 10 की पावर 7। 500 का मतलब क्या होता है 5 × 100 मतलब 5 × 10 की पावर +2 इंटू कौन है 10 की पावर -5। अब 40/5 मतलब 8 +2 -5 -3 -4 +7 तो ये बनेगा +3 अपॉन -3। डिनोमिनेटर में जो 10 की पावर -3 है ऊपर आके तो 3 + 3 तो कितना आएगा फिर मतलब 8 × 10 की पावर 6। रितेश 125 कहाँ से लाया था? ते जरी घेतलं तरी पण 4/5 चा रेशो 125 येतच नाही ना। चला नेक्स्ट। और एक रूल होता है a⁻m एंड इसकी पावर अगर n है मतलब पावर की पावर है। पावर म्हणजे कळतं ना क्या होता है पावर मतलब पावर होती है। ठीक है। तो पावर की पावर अगर दी है तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि m की पावर n है तो ये बनेगा mn। मतलब आपको अगर दिया है 10 की पावर 2 है एंड उसकी पावर और एक 1 है 2 × 1 2 तो ये बनेगा 10 की पावर 2। 10 की पावर -2 है उसकी पावर -1 है +2 या -2 देखो -1 × -1 -1 × -1 +1 -2 × -1 +2 तो ये बनेगा 10 की पावर +2। 10 की पावर 3 एंड उसकी पावर है -1 3 × -1 कितना आएगा -3 तो 10 की पावर बन गई -3। अब 10 की पावर 2 रेज़ टू -6 सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। -6 × 2 बनेगा -12। 10 की पावर 1 उसकी पावर -4 -4। ठीक है। तो पावर की पावर को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब बोलो 10 की पावर 2 है रेज़ टू -4 10 की पावर -1 है रेज़ टू -7 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 है उसकी पावर और एक 3 है।
-8 -8 10 10 करेक्ट। हिमांशु नहीं, देखो 4 इंटू माइनस सॉरी 2 इंटू -4 -8 -1 इंटू -7 +7 अपॉन 3 इंटू 3 9। अब -8 +7 -1 +9 ऊपर जाके -9 तो -9 -1 लेस गोले है ना 10 की पावर -10। ठीक है, नेक्स्ट। कुठं हे हो एकदम धीरे धीरे करो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है। थोड़ा थोड़ा अजून प्लस ते या मायनस ते आहे प्लस भी थोड़ा सा मिस्टेक एडिशन है। -3 पार तो फिर से कर एक बार, थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा अभी। श्रुति वैष्णवी नहीं आ रहा है, करो, आना ही चाहिए। अंजलि प्लस या माइनस 67 या 63 दूर दूरपर्यंत नाही असं। चलो -1 इंटू -7 +7 3 इंटू 20 60 -2 इंटू 45 -90। अब 150 इंटू 3 450 -2 इंटू 20। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या है, एडिशन है, बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले 60 -90 प्लस 60 -90 -30 -30 +7 -23 तो 10 की पावर हो गई -23 -450 -40 -490 ऊपर आएंगे तो 10 की पावर +490। अब 490 -23 467 हो गया क्लियर? ऐसे ही सिंपल सिंपल। करो अब।
हे 27। प्लस माइनस प्लस, वेरी गुड। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। -2 इंटू 133 कितना आ रहा है? 133 इंटू 2 नहीं, हाँ करेक्ट है। इसका डबल कितना आएगा? 133 का डबल 266, लेकिन ये कौन है? माइनस इंटू -9 इंटू -18, माइनस माइनस से प्लस होगा, 18 9 का 162 इंटू कौन है? 10 की पावर 20। ये क्लियर है सबको? अब -1 इंटू 3 -3, -4 इंटू 27 -108, वेरी गुड, माइनस ऑफ 108। अब आगे देखो 162 प्लस 20 182। अब ये -266 प्लस 180 कितना आएगा? प्लस या माइनस? देखो गड़बड़ में माइनस 266 है, उसमें से -180 करने, कितना आएगा? एक मिनट, 182 है। हाँ तो कितना आएगा फिर? ये 6 - 2 4, 6 - 2 8, कितना आ रहा है? 84, लेकिन -84 बड़े नंबर का साइन देते हैं, तो ये बना 10 की पावर -84 न्यूमरेटर में। अब -108 -3 -111 ऊपर आके 10 की पावर 111, तो 111 -84 ओए 111 -84 सबके लिए 111 -84 111 -84 20। ठीक है, थोड़े सिंपल लेते हैं ना, इसमें ज़्यादा ही दिमाग खाया था। 10 की पावर -3 रेज टू 2, 10 की पावर -4 रेज टू 2, 10 का पावर -20। -6 रितेश -34 वैष्णवी माइनस असे फायर नका करू ना डायरेक्ट एअरमध्ये +6 करेक्ट आहे. एवढा वेळ लागला तुला कन्फ्युजन क्लिअर करायला. अभी हे बघ -3 इंटू 2 -6 -4 इंटू 2 -8 -20 ऊपर जाके +20. तो एडिशन करनी है -6 -8 -14 -14 +20 34 -14 +20 प्लस माइनस एन बेटा वो साइन सेम अगर है, एडिशन का नियम मालूम है ना, साइन अगर सेम है तो उनको ऐड करेंगे, साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे. सब्सट्रैक्ट करते टाइम हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा एंड साइन किसका होगा, बड़े नंबर का. जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 माइनस 433 करना है, हम ऐसे करेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, बड़ा नंबर 433 माइनस छोटा नंबर 200 कितना आएगा 233 एंड फाइनली जो लार्जर नंबर था उसका साइन देंगे, मतलब ये माइनस हो जाएगा.
ठीक है। -20 -30 साइन सेम है तो हर बार हमें ऐड ही करना है, फिर वो प्लस है माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। 20 + 30 50, बड़े नंबर का साइन मतलब ये माइनस रहेगा, ठीक है। -20 + 50 कौन सा, +30 या -30? +30 ऐसे करना होता है, ठीक है। चलो अब 10 की पावर -1⁻³ इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2⁻⁴। कौन सा 1? -1। कोमल, कोमल आंसर क्या है? हिमांशु -1। क्या होगा? -1 × 3 इंटू 10 की पावर -6 है, -2 × 4। अब यहाँ पे बेस सेम है, -6 -3 -9, ये ऊपर आके बनेगा +8, तो -9 + 8 मतलब -। -35। देखो -4 × 5 -20, -2 × 20 -40 अपॉन 10 की पावर -25। अब यहाँ पे -20 -40 -25 ऊपर आके, अब बेस से में -60 + 25, तो 60 - 25 गए 35 एंड माइनस रहेगा साइन, ठीक है। +1 हिमांशु कौन सा 1? +1 -1 -1 करेक्ट। कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो। -1 × 4, अब डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो 1 × 10 की पावर -3, -3 ऊपर जाके बनेगा +3, तो -4 + 3 बन गया -1, 10 की पावर -1, ठीक है। +2 क्या होगा? डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं बाय 4 डिजिट, तो ये बनेगा -4, -6 ऊपर आ गया +6, +6 -4 यानी +2, ठीक है। तो आज हमने 3 रूल्स पढ़े सिर्फ, कौन से हैं? a⁻m × a⁻n इक्वल्स टू क्या होता है? a⁻m + n। a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल्स टू क्या होता है? a⁻m - n, एंड a⁻m उसकी पावर अगर n है तो ये बनता है a⁻m × n। ये तीनों भी आपके 8th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, लॉ ऑफ इंडाइसिस।
कब के 8th स्टँडर्ड के. समज में आ रहा आहे. बट 8th 9th आपलं कोविडमध्ये झाले, ठीक आहे ना, त्यामुळे आपण इथं परत रिवाइज केलं त्याला. समझ में आ रहा है. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही लगने वाला है. बट अभी क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगी. जैसे आज जो एग्जांपल हमने डिस्कस की वो आपने पहले कभी सॉल्व ही नहीं किए थे. डिफिकल्टी ऐसे नहीं थे. समझ में आ रहा है. इसलिए एडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था. अभी जो है 1 बाय 1 इस तरह के बहुत कैलकुलेशन हमें डिस्कस करने हैं, लेकिन पहले इन तीनों के ऊपर वर्क करके इनको क्लियर किया तो पूरा फिजिक्स जो है एकदम सिंपल बनेगा. क्योंकि मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी MCQ सॉल्व करते टाइम हमें इनका ही यूज़ करना है. एंड मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कंसेप्ट समझ में आती है, फॉर्मूले लर्न होते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम. कैलकुलेशन में क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. चलो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.0001 का स्क्वायर. टेन रेज़ टू पावर -7. वेरी गुड. पार्थ सॉल्व कर. त्या मेथडने नको करू अंजली, वेळ लागतो. मी सांगितलं त्या मेथडने कर. -3 करेक्ट है. 10 रेज़ टू पावर -3. कैसे देखो, -4 -7 -11. अब यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, मतलब कितना आ रहा है 10 की पावर -4 इंटू 2 है, तो ये 10 की पावर -11 एज इट इज़. -4 इंटू 2 -8, ऊपर आके +8, तो -11 +8 -3. -2 -11. -8. किती -16. ये करेक्ट आंसर है. कैसे देखो, डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर आ गई -4, पावर कितनी है 3. 100 मतलब कितना होता है 10 स्क्वायर, उसको भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो -4 इंटू 3 -12 अपॉन 2 इंटू 2 4 +4 ऊपर आके -4, तो -12 इंटू -4 कितना आ रहा है फिर -6. ठीक है, समझ में आ रहा है. एक दिन में नहीं होगा आई नो, तो रोज़ जो है हम इससे रिलेटेड प्रॅक्टिस करने वाले. जब तक नहीं होगा तब तक हम ये करेंगे. ठीक है ना. फक्त घरी गेल्यानंतर काय करायचं, जब भी फ्री टाइम है, बोर हो रहा है ना, स्टडी का मूड नहीं है, टी वी बघून बोर झाले, मोबाईलमध्ये बघायला काही राहिलं नहीं शिल्लक, तो उस टाइम में क्या करने का, ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल लेके उनको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. अब हम आते टॉपिक के ऊपर. टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बेसिकली पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया था. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब सबको मालूम हो गया क्या होता है. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज़ फॉर इट्स मेजरमेंट. कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7. कौन सी लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी है वन बाय वन? पहले लेंथ, देन मास, उसके बाद टाइम, देन टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब पूरे फिजिक्स में इनको छोड़ के हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। कितनी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज? कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस। अब ये जो लेंथ होती है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट केजी, किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये हो गए उनके यूनिट्स। एंड उसके बाद में जब हम डायमेंशंस पढ़ते हैं तो हमें इनके सिंबल्स चाहिए। तो लेंथ के लिए हम यूज करेंगे एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमें डायमेंशन में कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। एंड इससे रिलेटेड फिर हमने नियर अबाउट 25 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन स्टडी भी किए थे एंड आपने लर्न भी किए, है ना। क्या क्या था उसमें? पहले एरिया L2, एरिया L2, वॉल्यूम L3, देन स्पीड L1 t-1, वेलोसिटी L1 t-1, देन एक्सेलरेशन L1 t-2, फोर्स L1 m1 t-2, न्यूटन L1 m1 t-2, फोर्स L1 m1 t-2, उसके बाद वर्क L2 m1 t-2, then joule L2 m1 t-2, then energy, kinetic energy L2 m1 t-2, potential energy L2 m1 t-2, then joule L2 m1 t-2, then newton L1 m1 t-2, then joule L2 m1 t-2, उसके बाद power L2 m1 t-3, then joule t-2, then watt L2 m1 t-3, watt power L2 m1 t-3, उसके बाद चार्ज I1 t1, पोटेंशियल L2 m1 t-3 I-1, रेजिस्टेंस में I-2 हो जाएगा बस। तो रेजिस्टेंस के लिए L2 m1 t-3 I-2, उसके बाद में प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो डायमेंशंस L-1 m1 t-2, देन लीनियर मोमेंटम L1 m1 t-1, देन एंगुलर मोमेंटम L2 m1 t-1, देन इम्पल्स L1 m1 t-1, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ m1 t-2, एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में टॉर्क L2 m1 t-2, सेम वर्क का जो है वही टॉर्क का L2 m1 t-2, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटेंस L-2 m-1 t4 I2, L-2 m-1 t4 एंड I2, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स L1 m1 t-2 अपॉन चार्ज I1 t1, तो क्या बनेगा? L1 m1 t-3 I-1, ठीक है। ठीक से प्रिपेअर नाही पार्थ अभी भी, ठीक आहे, असं आठवायची गरज नाही पडली पाहिजे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो लास्ट में हमें 25 की लिस्ट मिल गई थी। आज का टारगेट है नेक्स्ट 5 डायमेंशंस। चलो तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज के डायमेंशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका नोटेशन होता है फाय, याला काय म्हणायचं? फाय, जैसे थीटा होता है वैसे फाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय, FIVE, फायू नहीं, फाय, PHI, फाय, फाय, क्या ये? फाय, ऐसे सर्कल याला सेंटरमधून कट करायचं, ये हो गया फाय। फाय का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फाय।
एंड इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए। क्या है फॉर्मूला? ई इंटू ए, जिसमें ई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए का मतलब होता है एरिया। पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चिल्लर है, डायमेंशंस आते हैं। ई का मतलब कौन है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए का मतलब कौन है? एरिया। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज। क्या था फॉर्मूला? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का मतलब कौन होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चार्ज का मतलब कौन होता है? करंट इनटू टाइम। यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे ये जो मास अपॉन करंट इनटू टाइम था, इनटू एक्सेलरेशन मतलब कौन होता है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, तो ये बनता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है? अगेन इसी के ऊपर डिपेंड है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इनको छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन आ गया? पहले मास आ गया। कितने टाइम से मास? 1 टाइम। तो हम लिखेंगे कि मास एक बार है, मतलब m1 इंटू कौन है? लेंथ। लेंथ कितनी टाइम से? तो ये भी L1 बनेगा। अब डिनोमिनेटर में करंट है एंड टाइम कितने टाइम से? ये स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पे 1, 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t बनेगा -3, I बनेगा -1। ये हो गए किसके डायमेंशंस? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। फ्लक्स बाकी है अभी, समझ में आ गया ना? मतलब यहाँ से हमें क्या समझता है? इंटेंसिटी को डिराइव करने के लिए हमें मास लगेगा, लेंथ लगेगी, टाइम लगेगा एंड करंट लगेगा। एरिया तो मालूम है, एरिया में क्या होता है? L2 होता है। अब जाके हम डायमेंशंस कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे E इंटू ए था, तो मैं E के डायमेंशंस पुट करूंगा। क्या है E के डायमेंशंस? L1 m1 t-3 I-1 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना है, मतलब L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से L बेस सेम है, तो पावर की क्या होती है? एडिशन। तो 2 + 1 बन गया 3, तो ये बनेगा L3 m1 t-3 I-1। दीज आर द डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी पूरा लाइन लर्न नहीं करना, ये बस समझाने के लिए था। हमें क्या मालूम चाहिए? फ्लक्स सुना, फॉर्मूला E इंटू ए। फ्लक्स मतलब E इंटू ए। फ्लक्स मतलब E इंटू ए। ई का मतलब क्या था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए का मतलब, एंड उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? L3 m1 t-3 I-1। हिमांशु, L3 L3 भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे। बट असं भारी वाटतं है ना, L3 वेळ लागतो त्याला। L3 m1 t-3 I-1, ये क्या हो गए? डायमेंशंस किसके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। चलो राइट डाउन। हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है फॉर्मूला उसका? E इंटू ए। ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब एरिया, एंड डायमेंशंस क्या है? L3 m1 t-3 I-1। परत एकदा L3 m1 t-3 I-1, L3 m1 t-3 I-1, once again L3 m1 t-3 I-1। क्लियर? ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में ज्यांचं बाकी असेल मी ग्रुपवर PDF पाठवतो, तिथून कॉपी करून घ्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, ये 26 था, तो आगे आएगा नंबर 27। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
क्या ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी प्रोनाउंस करो इसको, बाद में कन्फ्यूजन होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ, नाही रे पूर्ण म्हणा नाहीतर तेवढंच आठवतं फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अंजलि बोलायचं आहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नोटेशन होता है, सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, क्या ये इप्सिलॉन, EPSILON, वो स्पेलिंग में कुछ काम का नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे दिख गया। जैसे इसको क्या बोलते हैं आप, ये बोलते हैं ना, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं क्या, ये क्या हो गया, वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ये कौन है, इप्सिलॉन, कौन, इप्सिलॉन, कौन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन के साथ में कौन है, जीरो है, इसको क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन जीरो या फिर इप्सिलॉन नॉट, क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन जीरो या फिर इप्सिलॉन नॉट, कोणतं बरं वाटतं, नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एंड इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में कौन आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बोलो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब याद करो कूलम किसका यूनिट था, चार्ज का, चार्ज के डायमेंशंस क्या लिखते थे हम, I1 T1, न्यूटन के तो अभी रात में भी नींद में पूछेंगे तो भी आ जाएंगे, L1 M1 T-2, मीटर का स्क्वायर है मतलब लेंथ 2 बार है तो L2, बस इनको पुट करना है। देखो कूलम का स्क्वायर करेंगे मतलब I1 T1 का भी स्क्वायर होगा, न्यूटन मतलब L1 M1 T-2, लेंथ का स्क्वायर मतलब L2। अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2। अब ये डिनोमिनेटर में क्या है, L L बेस सेम है, पावर के एडिशन 2 + 1, ये M1 T-2 एज इट इज रहेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो लाते टाइम क्या होगा, प्लस बिकम माइनस बिकम प्लस, तो L + 3 था, ऊपर आके M + 1 है, ऊपर आके T-2 है, ऊपर आके, एंड यहाँ पे पहले से +2 I2 ये तो थी ये, तो ये बनेगा L - 3 M - 1, 2 2 4 I2। ये किसके डायमेंशंस हो गए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका नोटेशन इप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उससे इंपॉर्टेंट यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशंस क्या आते हैं फिर, L - 3 M - 1 T4 I2। ठीक है, जनरली अपन रेगुलर 5 देते हैं, बट आज के 2 ज़रा डेंजर है इसलिए मैं 2 ही दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। तो पहले के 25, आज के 2 कितने हो गए, 27, जो पेंडिंग थी वो, एंड इसमें ये 2 ऐड करना है, ठीक है। तो कल मैं रैंडमली कोई भी पूछूंगा तो आना चाहिए। पार्थ को आज से पनिशमेंट शुरू हो रही है क्योंकि उसने प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है ना। बाकी लोगों को प्रिपेयर नहीं होगी तो उनको भी पनिशमेंट है। हो गया लिख के, तो आज के लिए इतना ही है। बेसिक कैलकुलेशन जो हमने किया है, मैंने बोला वैसे